हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर, हमारा चल रहा था मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हम पढ़ रहे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम और क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें हमने a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज इसका आंसर निकाला था। आज क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 है, a दे रखा है मैट्रिक्स और b दे रखा है, हमें फाइंड करना है a b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a। तो ये हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए हमारे पास है 1 -4 और 3, और बी मैट्रिक्स है, इसको साथ साथ लिखते रहिए आप लोग, -1 2 और 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की, और ये है 1 क्रॉस 3। तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है, तो ये मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लिकेशन होगा और मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 3 क्रॉस 3 की। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होता है, A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22 और A23। फिर है A31, A32, A33 और 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। ओके, इसके एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, आप खुद से करते रहिए इसको। आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से बता रखा है, इसको करिए आप लोग। तो देखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ आप रो का ऑपरेशन करोगे और सेकंड मैट्रिक्स के साथ कॉलम का। तो फर्स्ट रो का पहले आप इस फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ, इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो ये आ जाएगा -1 4 और -3। ऐसे ही सेकंड रो को जब करोगे, -4 को -1 के साथ, फिर 2 के साथ और फिर 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 -1 2 और 1। ओके, ये 4 -8 और -4, -3 6 और 3। तो ये आ गया हमारे पास A B, यानी जब मैट्रिक्स ए को हमने बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो ये आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आएगा -1 2 और 1, 4 -8 और -4, ऐसे ही -3 6 और 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। ओके, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज कितना है, -1, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, -2 और 1, और ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 -4 और 3। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, तो ये आ जाएगा -1 4 और -3, 2 -8 और
6, 1 माइनस 4 और 3। तो देखिए ये है हमारा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मिट गया है, आप अपनी बुक से देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज किया है। ए की सिंगल रो और सिंगल कॉलम थी, तो हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया है, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है, तो यहाँ से निकाल दिया है ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, ये 3x1 की है और ये है 1x3 की, और ये आ जाएगा 3x3 और ये भी 3x3। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है, इसके एलिमेंट्स और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपने ये प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का। आप सेकंड पार्ट आप खुद से कीजिए, सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह है, तो इसको भी आपने वेरीफाई करना है। सिर्फ मैट्रिक्स आपको अलग दे रखी है, जैसे ये क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही होगा, तो इसको घर में ट्राई कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या दे रखा है, फर्स्ट है आपका ए मैट्रिक्स है, कॉस एल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, और आपको क्या वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, आपको निकालना है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। तो देखिए पहले निकालेंगे हम ए का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा, रो बन जाएगी कॉलम, तो ये आएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और यहाँ से कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमें निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज ए, यानी पहले हम रखेंगे ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स। तो ये आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इनटू में आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2x2 की ये मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को, इस फर्स्ट रो को हम करेंगे किससे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसको एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं, कैसे आएंगे एलिमेंट्स, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट जब हम निकालेंगे A11, तो ये कितना आएगा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ A11। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस का होगा प्लस, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब सेकंड एलिमेंट कैसे निकालेंगे, इसी को इसको। ठीक है, A12, तो इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ आ जाएगा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा।
साइन अल्फा कॉस। ओके, अब सेकंड A21, तो अब सेकंड रो के साथ करेंगे हम ऑपरेशन। तो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस में इसको ऑर्डर में लिखते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब इसका सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। और देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे भी साइन अल्फा और कॉस अल्फा सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास मैट्रिक्स क्या हुई फाइंड। अब इसकी वैल्यू 1 है, 1 0 0 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको जल्दी से। बेटा आपने कॉपी कर लिया, GIC पटलोड, बेटा कॉपी कर लिया तो हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट है। देखिए ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I। तो देखिए A ट्रांसपोज A कितना आ गया, 1 0 0 1। तो ये किसके इक्वल है, ये I मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, तो ये इसकी वैल्यू है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, साथ साथ आप इसको कॉपी भी करते रहिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये ए मैट्रिक्स है। और हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो आई कितना होता है, आई क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये आपने इंट्रोडक्शन में सीख लिया है कि ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम ए ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ऐसे ही कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज ए। ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, ए ट्रांसपोज है साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा। और ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसे ही माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 2 की हमें मैट्रिक्स मिलेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को आप करोगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके,
तो सीधे कर रहे हैं आप इसको, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ पे है और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब इसी रो को हमें इस कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो फर्स्ट हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब प्लस में आएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो माइनस में फिर आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और फोर्थ एलिमेंट्स होगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसका मान ये होता है 1 और ये इसके साथ कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा और ये भी होता है 1। तो मैट्रिक्स हमने क्या फाइंड कर ली, 1 0 0 और 1। ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की हमें मिल गई है, जो कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया तो हाथ खड़े कीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। ओके, और सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, ए दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है और इसे प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए in case of symmetric matrix, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या निकालते थे, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आता था, ए के। ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ए इज इक्वल टू 1 -1 और 5 -1 2 और 1 5 1 और 3। इस ए का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो बन जाएगी कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 -1 5, ऐसे ही -1 2 और 1 और 5 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए और ए ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स है। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, hence prove that A matrix is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया है कि ए मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी का बी पार्ट है, आपको शो करना है ए कोई मैट्रिक्स है 0 -1 और 1 1 0 -1 -1 1 और 0। ठीक है,
और हमें क्या प्रूव करना है कि ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इन केस ऑफ skew symmetric matrix A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो यही हमें प्रूफ करना है। अगर A ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ये मैट्रिक्स A है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम निकालेंगे A ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ A क्या होगा, 0 1 माइनस 1, सेकेंड माइनस 1 0 1 और 1 माइनस 1, ठीक है। और अगर हम यहाँ से 0 को कॉमन लें तो ये आ जाएगा 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 और 1, ये आ जाएगा 1, ये माइनस 1 और 0, ठीक है। हमने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया है। तो देखिए अब ये किसके इक्वल आ गया है, ये मैट्रिक्स क्या है, माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया है कि मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो हेंस प्रूव दैट A is a skew symmetric matrix। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 6 और 7 और आपको क्या प्रूव करना है फर्स्ट में कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए A है 1 5 6 और 7, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको लिखिए A प्लस ए ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स कोई है, इसको हमने सपोज किया है, ठीक है। तो इसको पहले निकालेंगे हम ए ट्रांसपोज आ जाएगा 1 5 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे A प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा A कितना है 1 5 6 और 7 प्लस ए ट्रांसपोज है 1 6 5 7। इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 11 और 11 और 14, ठीक है। अब इस A प्लस ए ट्रांसपोज को हमने क्या माना था कि ये B है, तो इट मीन्स ये B हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, ये B मैट्रिक्स हमारे पास है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि B ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, B के इक्वल होगा। अगर B ट्रांसपोज B के इक्वल हो गया तो ये B मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे B ट्रांसपोज। तो ये भी क्या आएगा 2 11 11 और 14, ठीक है। तो यहाँ से देखिए B मैट्रिक्स और B ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। और यही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ते थे कि जब एक मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, यानी और B हमारा क्या था, A प्लस ए ट्रांसपोज। यही हमने शुरू में लेट किया था ना यहाँ पे कि A प्लस ए ट्रांसपोज कितना है, B के इक्वल है,
अब बी ये किसके इक्वल आ गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, ये तो सिमेट्रिक होती है। ठीक है, इसको हमने बी मान लिया और ये बी ट्रांसपोज के इक्वल आया है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, ठीक है, तो ये प्रूफ हमने कर दिया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप घर में ट्राई कीजिए और अगर नहीं आए तो आप कल तो पूछ सकते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेम ऐसे ही करना है, A माइनस ए ट्रांसपोज को आप कोई मैट्रिक्स C मान सकते हो। ठीक है, और फिर जब इसको आप C मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो वो C डैश के इक्वल आएगा। तो लास्ट में आपका क्या आएगा कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो तब वो क्या हो जाएगा, वो माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल आएगा। ओके, तो तब आप इसको क्या बोलोगे, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए बच्चों, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन इस पे डिस्कस किए और आप घर में भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, घर में खुद से करिए, तभी जाके ये आपको आएंगे। अदरवाइज ये आपको फिर आप कंफ्यूज क्रिएट करोगे। ठीक है, तो आप घर में इनको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस और कुछ अलग कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। क्लास में बनने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।